मैं मीडिया वालों से और पूरे देशवासियों से और जो भी है अपना सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे बहन को इंसाफ मिले और आरोपी को कड़ी से कड़ी उसको फांसी दिया जाए, उसको अधिक से अधिक सजा होनी चाहिए, वरना वो छूट के कल आ जाएगा। मेरी बहन और मेरी बेटी का कोई ठिकाना नहीं, वो कभी भी कोई भी वारदात को अंजाम दे सकते। घटना में प्रयुक्त बड़ा सा पत्थर जिसमें खून लगा हुआ था, पीढ़ा जो टूटा हुआ था और उसमें भी खून लगा हुआ था। और अभी हम दामा बंजारी के उस घर में खड़े हुए हैं जहाँ पे उस घटना को अंजाम दिया गया। यह जो गांव है छुरिया थाना के अंतर्गत आता है। मैं वो लोग बताना चाहूँगा सहयोगी से कि यही जो घर है जिस घर में क्या बोलते हैं घटना को अंजाम दिया गया है। आपने सुना ही होगा कि नशा नाश का कारण है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नशा नाश का कारण नहीं, सत्यानाश का कारण है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह दामा बंजारी का एक घर है जहाँ पे एक दुखद घटना हुई है, जहाँ पर एक ससुर की पत्थरों से और रीढ़े से मारकर हत्या कर दी गई और हत्यारा कोई दूसरा नहीं उसका जो है दमांद ही है। हम आपको ये भी बता दें कि दमांद जो है जैसे पुलिस द्वारा बताया गया है कि दमांद लोमस धगेश दारू के लिए अपने ससुर से झगड़ा करता था और पैसा मांगता था। इसी बात से जो ससुर थे उनसे मना करते थे शराब पीने के लिए, तो वो उससे उनके ऊपर गुस्सा भी रहता था। और कल की घटना है जब वो सोए हुए थे तो उनका दमाद घर में आया और घर में कोई नहीं था। जब सब कोई शादी में गए हुए थे तो उन्होंने घर में अकेले पाकर यह घटना को अंजाम दिया। मृतक इंदल वालदे के परिजन हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे ये जो दुखद घटना है आपके परिवार के ऊपर इतना बड़ा दुख का घड़ी आ चुका है, तो आप बताइए आपके यहाँ क्या हुआ था कल? वो ज़्यादा झगड़ा लड़ाई भी नहीं हो है, वो पागल जी से वैसने करते और हम तो शादी देखे गए रहे हैं। अब बाबू के तरह सो रही से और वहाँ से आके देखे ना तो ब्लड खून तन में ही तरह से वापस हो गए, भागत गए माँ बुलाए बार माँ घर में खून हो गए, बाबू नहीं दिखा थे, माँ ऐसे कही गए तना बाकी मतलब सब लोग बुला के ला हूँ। तो जिन मारी से तेन का लगे आपके? वो मोर आदमी हरे। अच्छा आपके आदमी हरे, तो वो यहीं राहत रही से कि शादी आ रहे हैं, शादी आ रहे हैं। हाँ हाँ हमन को होकर रखन कोहका कदे कोहका में तो आप मन टप्पा कोहका में। तो आप मन जिसे देखे हो तो जब तक यानी देखे के बाद तुरंत आप वापस चले गए? हाँ उस तरह से वापस होंगे हैं। ब्लड ला देखे ना तो हम वापस भागत गए हूँ, बुला के ला हूँ। बाबू नहीं दिखा थे माँ पूरा ब्लड पर घर में चल ऐसे कह के और बाकी मैं लोग बता हूँ। आप मृतक इंदल वालदे के कारण पत्नी तो आप मन घर में आए हो तो का देखे हो तो कैसे घटना का हो रही से? तो कर लेक के परे रहते पर सुता दे तब देखे हमें नहीं है कि इस मोर बाप नहीं है, कहाँ है तो माँ बटून परे कि इसना तब भागत भागत में है आए हम और कहाँ है कि इतनी होती देखें तो कर परे रही से पूरा। तो जैसे का कभू कभू ससुर दमान के बीच में झगड़ा वगड़ा होए का कुछ मामला लेके? वो उसने अचानक होती तो यानी जिसे मान के चलो पिए खाए रही से आपके दमान हक कैसे रही से? नहीं पिए रही से उतना नहीं पिए रही से, पिए नहीं रही नशम नहीं रही से, मस्त रेंगत रही से। तो जैसे कि बहुत जन तो बताते रही पिए रही करके, पिए फिर उतना नहीं पिए रही से, यानी थोड़ा बहुत पिए रही से। हाँ ऐसे हाउस बेहाउस नहीं रही से, सब चीज लग जाना रही से। हाँ अब आपके घर के तो मुखिया चली गई है तो आप क्या चाहते हो अब? नहीं तो जैसे अब आप मन देखे हो तो आप मन इंसाफ चाहते हो। हमारे साथ अभी प्रकाश टेम्बुलकर है जो जिनकी सूचना पे क्या बोलते हैं यहाँ रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज किया है। बताइए आपने क्या देखा था मौका वारदात पे? मैंने मौका वारदात पर यह देखा कि मैं पहले शादी में गया हुआ था, वहाँ पर जो है कि जिस शादी घर में है उनके छोटे लड़के ने मुझे बताया कि नाना इंदल को कोई मार दिया है जो कि खून से लथपथ है। मैंने वहाँ से तत्काल वापस आया, जब देखा तो यहाँ पर इंदल वालदे पड़ा हुआ था जो कि अंतिम श्वास पर चल रहा था। उसके बाद हमने कॉल किए पुलिस इसको 112 को। उसके बाद में हॉस्पिटल लेके गए हम वहाँ, उसके प्राथमिक उपचार हुई
उसके बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। तो उस समय मृतक जीवित थे यानी यहाँ पे? जी हाँ, मैं आया उस वक्त मृतक जीवित था, लेकिन अंतिम श्वास पर था वो। जो आरोपी है वो उस समय कहाँ थे? आरोपी इसी घर पर वहाँ खाट पर बैठा हुआ था, जिसके शरीर पर खून का धब्बा लगा हुआ था और यहाँ पर एक पीढ़ा पड़ा था। हमने ये अंदाज लगाया कि पीढ़ा से शायद उसने वार किया है, लेकिन बाद में जब मैं शाम को 100 लेकर के वापस आया तो मुझे टीआई ने दिखाया कि यहाँ पर एक खून रंजित पत्थर पड़ा हुआ है। उस पत्थर को देखे हमने और उस पत्थर को मतलब थाने पे जब्त किया गया है। इस मामले में आरोपी का क्या कहना था? आरोपी कोई बयान हमको नहीं दिया है, हमको ये भी नहीं बोला कि मैं मारा हूँ, नहीं बताया, न मैं नहीं मारा हूँ, नहीं बताया। आरोपी मतलब शांत बैठा हुआ था। मैं अपने साथी से कहना चाहूँगा कि वो दिखाए कि ये जो घटना स्थल है यहीं पे वो घटना हुई है। आप ये जो घटना स्थल है यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे खून का जो है बहुत थक्का पड़ा हुआ था, खून लगा हुआ था इस जगह पे, और वो जो दीवार है वहाँ पे भी खून जो है छिटका हुआ था। और उसके बाद जैसे बताया जा रहा है कि उनको यहाँ से घसीटते हुए ले जाया गया है और ये जो लास्ट में यहाँ पे जो लास्ट में इधर जो दरवाज़ा है वहाँ पे उनकी बॉडी पड़ी हुई थी लास्ट टाइम। आपको दिखा दें ये यहाँ पे जो जगह है यहाँ तक लाया गया था घसीटते हुए। है ना, मैं उसकी बड़ी मम्मी हूँ, इसकी बड़ी मम्मी हूँ, मेरी बहन है, मेरा हस्बैंड है, इसका एक छोटा बच्चा है, एक ही बेटा है। मैं मीडिया वालों से और पूरे देशवासियों से और जो भी है अपना सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे बहन को इंसाफ मिले और आरोपी को कड़ी से कड़ी उसको फांसी दिया जाए, उसको अधिक से अधिक सजा होनी चाहिए, वरना वो छूट के कल आ जाएगा। मेरी बहन और मेरी बेटी का कोई ठिकाना नहीं, वो कभी भी कोई भी वारदात को अंजाम दे सकते। मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ, प्लीज मेरा बेटी का और मेरे बहन का ख्याल कीजिए। मैं शासन से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मीडिया वाले चैनल वालों से भी मैं यही अनुरोध करती हूँ, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। इनका कोई सहारा नहीं है भाई, मैं बता दे रही हूँ। मैं हर प्रकार से मैं अपने से इनको कल क्या खाएंगे, इनके पास कोई चारा नहीं है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आरोपी तो अभी पुलिस के गिरफ्त में है। अब घर वालों का कहना है कि जो आरोपी है उस पे कड़ी सी कड़ी सजा होनी चाहिए और उनका कहना है कि आजीवन कारावास होना चाहिए। और उनका यह भी कहना है कि वो शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पे उनके घर में जो है कमाने वाले वो इकलौते थे, तो कुछ मदद शासन प्रशासन से भी उनको मिलनी चाहिए। कल जो है प्रार्थी प्रकाश कुमार टेमुरकर दामा बंजारी का रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके साढ़ू को उसका दामाद लोमस जो है पीढ़ा से मारकर हत्या कर दिया है, जिसको इलाज हेतु हॉस्पिटल लाए थे, जो डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया है करके। सूचना पर जो है हालात से वरिष्ठ अधिकारियों को मेरे द्वारा अवगत कराया गया और हमारा स्टाफ उप निरीक्षक ओम साहू और अन्य थाना स्टाफ जो है मौका पर गए, जिसमें जो है मौका पर FSL अधिकारी राजनांदगांव को भी मौका मुआयना के लिए बुलाया गया था। मौका मुआयना किया गया, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और आरोपी के मेमोरेंडम कथनानुसार ये तथ्य सामने आया कि जो है मृतक का ससुर इंदल राम अक्सर इसको शराब पीने से मना करता था, गाली गलौज करने से मना करता था, जिससे ये अक्सर क्षुब्ध हो जाया करता था, जिससे ये जो है उसकी हत्या करने की नीयत से कल दिनांक को जब वो जमीन में सो रहा था उसी समय रखे पत्थर को पटक कर हत्या कर दिया और जो है वहीं पे चुपचाप बैठा था। उसी समय जो है आरोपी की पत्नी जो शादी घर में गई हुई थी आई और खून वाला जगह को देखी तो वो समझ गई कि मेरे पिताजी को ये मार दिया है। तुरंत जो है अपनी माँ को बुलाने गई और जब उसकी माँ आई तब ये दोनों देखे तो उसकी बॉडी जो है घर के पीछे आंगन में पड़ा हुआ था। उस समय वो जीवित अवस्था में था, गंभीर हालत में था, जिसे उठाकर घर के कमरे में लाए और इलाज हेतु हॉस्पिटल लाए थे। तो इसके मेमोरेंडम कथनानुसार घटना में प्रयुक्त बड़ा सा पत्थर जिसमें खून लगा हुआ था, पीढ़ा जो टूटा हुआ था और उसमें भी खून लगा हुआ था, और ये जो जीन्स पहना था घटने के समय, कपड़ा जो जीन्स पहना हुआ था उसमें भी खून लगा हुआ था। इसको आरोपी के निशानदेही पर जब्त किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है।